वेलकम। एलिगेशन के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। एलिगेशन के एपिसोड्स की यह अगली कड़ी है। इसमें हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ करके देखेंगे किस तरह से एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर में मिलाया जाता है तो क्या होता है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं कि समस्या क्या है और फिर इसका सॉल्यूशन समाधान क्या है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 liters capacity a mixture of milk and water is filled. The ratio of milk and water are 2:1, 3:1 and 3:2 in 3 respective vessels. If all the 3 vessels are emptied into a single large vessel, find the proportion of milk and water in the mixture. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 3 वेसल्स हैं, इक्वल कैपेसिटी 10-10 लीटर के, और उसमें मिल्क एंड वाटर दोनों का रेशियो अलग अलग है, अलग अलग तरह का मिक्सचर है। वो रेशियो दिया हुआ है 2:1, 3:1, 3:2, अलग अलग कंटेनर में। इन तीनों कंटेनर को, वेसल्स को एक बड़े वेसल में डाल दें तो एक नया मिक्सचर मिल्क और वाटर का बनेगा जो इनमें से किसी के बराबर नहीं होगा। उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है। क्वेश्चन को यदि एज इट इज लिया जाए तो आपको क्या दिखता है। क्वेश्चन जो कहता है कि एक कंटेनर वेसल को उठाते हैं, कितना है भाई, तो 10 लीटर है, तो ठीक है, उसमें होगा 2:1, एक में है 3:1, एक में है 3:2। हाँ, तो मान लीजिए 3:1 है, तो हम लोग बोले ठीक है भाई, 3 मिल्क होगा, 1 वाटर होगा, तो 3/4 मिल्क होगा, 1/4 वाटर होगा। 10 लीटर का निकाल लेते हैं, 3/4 75%, 7.5 लीटर मिल्क हो गया और 2.5% वाटर हो गया। और ऐसे ही सबका अलग अलग निकाल लेते हैं, सारे मिल्क को ऐड कर देते हैं, सारे वाटर को ऐड कर देते हैं, यही मिल्क इस टू वाटर का रेशियो होगा। ये क्वेश्चन लगता है, अच्छा लगता है तो थोड़ा देखते हैं। एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है। हाँ, तो 10 लीटर है ना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है, तो 2/3 इज मिल्क। जा 2/3 कैसे निकालें 10 लीटर का, ये तो बड़ा बेकार सा नंबर आ जाता है। 6 and 2/3 और वाटर 3 and 1/3। जा, अब 6 and 2/3 लीटर किसी में रहे मिल्क, किसी में 7.5 लीटर रहे, किसी में कुछ और रहे। अब ये सब मिल्क को ऐड कैसे करें, सारे वाटर को ऐड कैसे करें, मुझे पसंद नहीं है, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है। कैसा कैसा नंबर आ जाता, 6 and 2/3, 7.5, कैसे ऐड करें भाई। अच्छा ठीक है, किसी तरह ऐड भी कर लें। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 liters कैपेसिटी। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, 3 वेसल्स हैविंग इक्वल कैपेसिटी, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो सो। अब पहले में तो 10 लीटर दिया था, दूसरे में तो गायब है, अब क्या कीजिएगा। मान लेंगे 1 लीटर, नहीं x लीटर, नहीं 100 लीटर, कुछ होने का नहीं है। क्या हो जाएगा, 2:1 मिल्क एंड वाटर है, तो मिल्क तो हमेशा होगा 2/3 ऑफ 1 भी बोलेंगे तो 2/3 ऑफ 1 अच्छा नंबर नहीं है। 2/3 ऑफ x 2x/3 अच्छा नहीं लग रहा। 2/3 ऑफ 100, बाप रे बाप, 66 and 2/3। अभी तो ऐसा आ गया 66 and 2/3 कि किसी नंबर में ऐड करते ही नहीं बन रहा। 1, x और 100 मानने का कोई फायदा नहीं है। तो दुनिया में यही 3 नंबर हैं, नहीं लेंगे जाइए, क्या लेंगे, जो मन में आएगा वो लेंगे। हर आदमी के पास अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जिसके मन में जो आएगा लेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ रहे हैं। रेशियो को बदले बिना वैल्यूज
बदले जा सकते हैं। यानी 1 1 1, x x x, 100 100 100, 10 10 10, इनमें से कोई मुझे पसंद नहीं है। तो क्या लें? जो मन में आएगा वो लेंगे। कुछ ऐसा क्यों न लें, कुछ ऐसा क्यों न लें कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलिए लेते हैं। कैसे लेते हैं? आइए। ये जो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, पहले में क्या है? 2:1, दूसरे में क्या है? 3:1, तीसरे में क्या है? 3:2। ये है तीनों कंटेनर। तीनों 10-10 लीटर है या 1-1 है या XX है या 100-100 है, मुझे पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है? देखिए मुझे क्या पसंद आता है। ये 2 + 1 क्या होता है? 3। अच्छा 3 + 1 क्या होता है? 4। 3 + 2 क्या होता है? 5। इनका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लिया तो हुआ 60। हमने कैपेसिटी को 60 लीटर माना। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों माने? तो मैं बोलूंगा मेरी मर्जी, आपको भी जो मानना है मानिए, किसी ने रोका है? कहने का मतलब स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ भी मान सकता है। मैंने क्यों माना आगे पता चल जाएगा। अगर आप एलसीएम का मतलब जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। पर इतना तो तय है ना कि हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने आपको चुपके से बता दिया, देखिए मैंने कैसे माना। मानना है मानिए, न मानना हो मत मानिए, हर आदमी को स्वतंत्रता है। हाँ, मैंने कैसे माना मैं आपको बताता हूं। 60 लीटर। अब ऐसा मानने से मिल्क एंड वाटर बड़ा सुंदर सुंदर नंबर के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, मिल्क अलग कर लीजिए, वाटर अलग कर लीजिए, सारे मिल्क को ऐड कर दीजिए, सारे वाटर को ऐड कर दीजिए, जो रेशियो आए आंसर। यहां तक तो सही है, लेकिन अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? देखिए कुछ इस तरह का एक क्लास है, उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, एक क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। पूछा गया गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालिए। तो लगे गर्ल्स को काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बड़ी मुश्किल से काउंट किए तो आया 54। लगा कहीं गलती तो नहीं होगी। अच्छा फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस बार आया 56। अरे पहली बार 54, दूसरी बार 56, पता नहीं 2 को 1 मान ले रहे हैं, 1 को 2 मान ले रहे हैं। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आया 55। अजीब हो गया, 3 बार में 3 रिजल्ट आ रहा है। फिर से एक बार काउंट करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक एक को हटा हटा के काउंट किए, कहीं 2 चोटी को 1 ना समझ लें, तो आया 55। तो गर्ल्स हुए 55, बड़ी मुश्किल से काउंट करके लिखे 55। और बॉयज, हाँ 1 2 3 4 5। मेरा दिमाग ही खराब था ना कि गर्ल्स और बॉयज को काउंट कर रहे थे। वो लास्ट में बैठे हुए 5 तो लड़के भगाइए वो क्लास से बाहर, रेस्ट आर गर्ल्स। 5 अगर बॉयज हैं और टोटल 60 हैं, गर्ल्स को काउंट करने के लिए कहा किसने था? आया समझ में? जो कम है काउंट कर लीजिए, टोटल तो आपको मालूम ही है, हटा दीजिए, रेस्ट बाकी दोनों को काउंट करने से बच जाइएगा। उस क्वेश्चन के मुताबिक यहां मिल्क और वाटर में मिल्क कौन है? गर्ल्स, और वाटर कौन है? बॉयज। कम जो हुआ उस एग्जाम्पल के मुताबिक, यानी हम लोग मिल्क वाटर को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, वाटर को काउंट कर लेंगे, वाटर को देख लेंगे, वाटर कितना है। आइए, अब तक इतना रेशियो तो आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेडी? 2 + 1, 3 means 60, 3 means 60, 1 means 20, वाटर means 20। पहले में वाटर है 20, नोट कर लिया। दूसरे में 3 + 1 4, 4 means 60, 1 means 15। हाँ, दूसरे में वाटर है 15, काउंट कर लिया, देख लिया। 3 + 2 5 means 60, 1 means 12, 2 means 24। हाँ, तो तीनों वेसल में वाटर कितना है नोट कर लिया।
नोट कर लिया, नोट कर लिया। तीनों को ऐड कीजिए तो, अच्छा ऐड करने आता है ना, इसका 4 उठा के इसको दे दी तो हो गया 20, सब हो गया 20 20 20 60। फिर बोलेंगे नहीं 60 कैसे हुआ जी, मान लेते हैं 4 यहां दे दिए तो सब 20 20 हो गया तो 60। बाद में बोले अरे 4 यहां से हटा लिए थे तो ये तो 20 हो गया था, 4 यहां दिए थे तो ये 20 कहां होता है, तो 19 हुआ था। अरे मान लीजिए ना 20 मान लेते तो 60 होता ना, बाद में 1 लेस कर दीजिएगा ना 59। अच्छा तो मिल कितना है, क्यों बताएं मिल कितना है, टोटल 180 है, 180 है, इसमें 59 को हटाइए ना, 121 आंसर, 121:59 इज आंसर। हो सकता है किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा हो। आइए, मैंने क्या कहा था, मिल्क यदि 2 हो, देखिए मिल्क यदि 2 हो तो वाटर होगा 1, तो टोटल मिक्सचर होना चाहिए 3। टोटल मिक्सचर है 60 लीटर, 20 टाइम्स टोटल मिक्सचर है 20 टाइम्स, तो 1 का मतलब क्या, ये भी 20 टाइम्स यानी 20 लीटर। समझ में आया? इसी तरह से इसको भी निकाला, इसको भी निकाला, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ये कैसे हुआ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 vessels of sizes 3 liters, 4 liters and 5 liters contain mixtures of spirit and water in the ratio 2:3, 3:7 and 4:11 respectively. The contents of all the 3 glasses are poured into a single vessel. Find the ratio of spirit to water in the resultant mixture. हाँ, इसको जो भी बोली, वेसल्स बोली, कंटेनर बोली, जो भी बोली, ग्लासेस बोली या वेसल्स बोली, एक ही बात है। तो ये समझ गए। इस बार जो 3 वेसल्स हैं वो अलग अलग कैपेसिटी के हैं, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, और तीनों में स्पिरिट वाटर का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, 2:3, 3:7, 4:11। इन तीनों वेसल्स को एक बड़े कंटेनर वेसल में डाल देंगे तो एक नया रेशियो आएगा स्पिरिट टू वाटर। वो क्या है बताइए। ये बताने के पहले मैं कहूंगा पहले नंबर क्वेश्चन में फिर से जाइए ना। क्यों, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, तीनों 10 लीटर का था ना, नहीं भी हो सकता था। क्यों नहीं लिए 10 लीटर, पसंद नहीं है। क्या पसंद है, वही जो एलसीएम लिए थे 60, तो 60 क्यों लिए, इसलिए लिए विदाउट चेंजिंग द रेशियो वैल्यूज में बी चेंज्ड। व्हाट डज इट मीन, तीनों वेसल्स 10 लीटर्स कैपेसिटी के थे, तीनों having equal capacity के थे, whether 10 liters is given or not, यानी उनके बीच जो रेशियो था 1:1:1, 1:1:1, without changing these ratio values may be changed. Okay, रेशियो ऑफ कैपेसिटी क्या था, 1:1:1, इसको नहीं बदलना है, इंटू 10 ले सकते हैं, पर पसंद नहीं है। हम लोग चाहते हैं 60 चाहिए, इंटू 60, हाँ पसंद है। समझ में आ गया हमने क्यों लिया था 60 विदाउट चेंजिंग द रेशियो। यस, आ जाइए इस क्वेश्चन में। हैविंग कैपेसिटी 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, 5 लीटर्स। ओके, 3, 4, 5 को हम बदल नहीं सकते, रेशियो को, वैल्यूज बदल सकते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, आइए, ये 3:4:5 है, रेशियो है स्पिरिट टू वाटर,
spirit to water, 2:3, 3:7, and 4:11. Sum is 5, sum is 10, sum is 15, LCM is 30. LCM of this is equal to 30. 3 into 30, 4 into 30, 5 into 30, 30 हम चाहते हैं तो क्या करें? रेशियो को नहीं बदलना है, ओके, तो into 30 into 30 into 30. These are the capacities. Capacities has been changed. अब आइए, ये कितना हुआ? 30 into 3, 30 into 3. आप बोलेंगे 90, मैं बोलूंगा ना, 30 into 3, 3 to 30, 3 times 30. क्यों? अरे क्यों 30 को 3 टाइम्स करें? 30 में निकाल लेते हैं, बाद में 3 टाइम्स कर देंगे. स्पिरिट वाटर में कम कौन है? स्पिरिट कम है, तो स्पिरिट निकाल लेते हैं. 3 plus 2, 5 means 30, 1 means 6, 2 means 12, 12 into 3, 36. 3 plus 7, 10. 10 means 30, 1 means 3, 3 means 9, 9 into 4, 36. 4 plus 11, 15. 15 means 30, 1 means 2, 4 means 8, 8 into 5, 40. स्पिरिट कितना हुआ? 72 and 40, 112. और रहा सवाल वाटर का, वाटर का, तो वाटर सब जोड़ लें, ऐड कर लें. ऐड कैसे करें? ऐड कैसे करें? मैं बोलूं? अच्छा मैं बोलता हूं, आपको समझ में आया कि नहीं? बोलिए. मैं बोलता हूं 30 into 4, 120 into 3, 360, 360. और 360 में से घटा दिया 112, 112, तो आया 248. दिस इज द रेशियो. कैंसिल कर दें. 112 is to 248. कैंसिल करें. अच्छा नहीं कुछ समझ में आता है तो 6 से काटे. 6 से तो कटेगा. 6 से काटते हैं कि 6 से नहीं काटे? 6 से तो कटेगा नहीं. 4 से काटे, 4 से काटे, फिर 2 से काटे. 14:31 is the answer. रुकिए, इसमें कई लोगों को अभी प्रॉब्लम होगा. कहां प्रॉब्लम होगा देखिए. सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 30 में हम लोग स्पिरिट वाटर दोनों को न निकाल के सिर्फ स्पिरिट निकाल लेते हैं, तो जो आता है क्या आता है? 3 plus 2, 5, 5 means 30, 5 total, 5 means 30, तो 1 means 6, तो 2 means 12. ये 12 और ये 18 ऐसे होगा, पर हमको ये निकालना नहीं है. ये 12, तो 30 में 12 और 18 है, और 30 को 3 टाइम्स किए तो सब 3 टाइम्स हो गया ना. तो सब से हमको क्या मतलब है? हम लोग को इससे मतलब है. तो 12 into 3, 36. ऐसा ही इसको भी निकाल लिया, ऐड कर दिया, स्पिरिट मालूम हो गया. अब सवाल है टोटल निकाल ले और उसमें स्पिरिट को हटा दें तो वाटर मालूम हो जाएगा. टोटल कैसे निकालें? तो अगर आपने एवरेज पढ़ा है, दिस इज इन एपी, 3 ठो आम, 4 ठो आम, 5 ठो आम, एक आम बढ़ रहा ना, दैट इज इन एपी. मिडिल वन इज सेड टू बी द एवरेज. 120 is the average and sum is 120 into 3, 360. जिनका पहला क्लास होगा मैं कहूंगा कि एवरेज चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन बिना एवरेज चैप्टर पढ़े हुए भी आप बना सकते हैं. 5 ठो आम, 4 ठो आम, 3 ठो आम, 5, 4, 9, 3, 12 ठो आम. आम नहीं, 30 रुपीज का नोट का बंडल, 12 ठो 30 का बंडल. 360 बोले, ये तो कर ही सकते हैं. और उसके बाद कैंसिल किया है, जो आया आंसर. समझ गया? ठीक है. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है?
if 1.4 kg of metal, of which 1/3 is zinc and the rest of copper, be mixed with 2.1 kg of metal, of which 1/4 is zinc and the rest is copper, what is the ratio of zinc to copper? ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए इस बार क्या है, दो तरह का मेटल है, वो जिंक एंड कॉपर का है। दोनों मेटल सेम नहीं है, 2 kg 3 kg है, और जिंक कॉपर के बारे में कहा जा रहा है। दोनों को मिला देंगे 3 kg 2 kg, ये 1.4 kg और 2.1 kg, तो जो जिंक कॉपर का रेशियो आएगा। तो क्या दोनों में अलग अलग निकालना है? 1.4 kg में 1/3 इज जिंक, जा 1/3 तो निकलता ही नहीं है। 1/3 ऑफ 1.4 एंड 2/3 ऑफ 1/4 पसंद नहीं है, ऐसे कहीं कैलकुलेशन होता है। 1/3 ऑफ जिंक, 1/3 ऑफ 1.4, 1.4/3 यानी 14/30, हट ये सब बेकार, ऐसा पसंद नहीं है। रेशियो को बदले बिना वैल्यूज बदले जा सकते हैं। विदाउट चेंजिंग द रेशियो वैल्यूज में बी चेंज्ड। पहला वाला जो मेटल है वो 1.4 है और दूसरा वाला जो है वो 2.1 है। अरे सब हटाइए। हाँ ये पसंद है, 2:3। विदाउट चेंजिंग दिस रेशियो वैल्यूज में बी चेंज्ड। हाँ तो 1/3 इज जिंक फर्स्ट में, 3 को ले लीजिए, 1/4 इज जिंक सेकंड में, 4 को ले लीजिए और दोनों कैल्शियम लीजिए, 3 और 4 कैल्शियम 12। हम लोग मानते हैं into 12। पहला मेटल 24 kg का है, दूसरा 36 kg का है। टोटल 60 हुआ कि नहीं? टोटल ऐड कर दें तो 60 kg हुआ कि नहीं? दोनों को मिला देंगे तो 60 kg का हो जाएगा। आइए जिंक निकालते हैं। 1/3 इज जिंक 8, 1/4 इज जिंक 9, 17। तो कॉपर क्या हुआ? अरे 60 में घटा दीजिए, लेस कीजिए, 17, 43 आंसर। 17:43 इज द आंसर। बोलिए ये आपको समझ में आया या नहीं? हम लोग ये क्वेश्चन थर्ड वाला सेकंड जैसा ही है, 3, 4, 5 लीटर्स अलग अलग कैपेसिटी का था। इसमें भी 1.4 kg और 2.1 kg था, तो हमने इसको सिंपल रेशियो बना दिया 2:3। और 2 और 3 भी मुझे पसंद नहीं है। हम लोग चाहते थे कि 3 और 4 कैल्शियम 12 रहे, तो हमने 12 फैक्टर के रूप में दे दिया। 12 into 2 and 12 into 3, 24 and 36 kg विदाउट चेंजिंग द रेशियो वैल्यूज में भी चेंज ले लिया। और इसमें जिंक निकाल लिया बहुत आसानी से। 1/3 इज जिंक, 1/4 इज जिंक, 8 and 9, 17 kg जिंक, टोटल 60 है, रेस्ट 43 is copper. So 17:43 is the answer. बोलिए आपको कैसा लगा? एलिगेशन का भी ये सीरीज है, अभी ये और आगे भी चलेगा। अभी तक एक सीमा तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसलिए जब भी मौका मिले पुराने को भी और नए को भी एक साथ लेकर के आप देखेंगे। जब दोबारा देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। कई लोगों को मन में क्वेश्चन उठता है ये कैसे हुआ, लेकिन मैं वीडियो में इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं आंसर देने के लिए, इसलिए आंसर इनबिल्ट है। यानी अगर मिस हो गया तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जहां क्वेश्चन अराइज होता है वहां मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूं। ओके, थैंक्स।